गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा लास्ट टाइम हमने अपना 12th यूनिट जो है वो स्टार्ट किया था और 12.1 एक्सरसाइज हमने फिनिश की थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 और आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ अबाउट वेरिएशन। वेरिएशन जो है बच्चे आपका 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट वेरिएशन एंड सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो आज हम डायरेक्ट वेरिएशन जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन है क्या। डायरेक्ट वेरिएशन क्या है कि आपके पास मान लो अगर 2 क्वांटिटीज़ हैं, अगर वो एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट वेरिएशन में आएंगे। फॉर एग्जांपल डायरेक्टली कैसे रिलेटेड हैं, मान लीजिए अगर एक क्वांटिटी जो है इंक्रीज़ कर रही है तो सेकंड में भी इंक्रीज़ आता है, तो डैट मीन्स वो दोनों इंक्रीज़ कर गई, वो आपस में क्या हो गई, डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है। या फिर एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर रही है, तो वो भी होगा डायरेक्ट वेरिएशन। कैसे, एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 kg पोटैटो लिए। 1 kg पोटैटो अगर 50 रुपीज़ के हैं, तो अगर आप पोटैटो की क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हो, पोटैटो 2 kg लेते हो, तो क्या है, उनका प्राइस भी राइज़ करेगा। 50 रुपीज़ तो नहीं रहेगा, डबल हो जाएगा। तो अगर ये दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ कर रही हैं तो इट मीन्स ये दोनों जो हैं डायरेक्टली रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम इसका उल्टा लें, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रही है, दूसरी भी डिक्रीज़ करे, तो भी वो क्या होंगे, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। जैसे हम कह लें हमने 5 नोटबुक परचेज़ करी 100 रुपीज़ में, ठीक है। अगर 1 नोटबुक है तो 1 नोटबुक कितने की आएगी, अगर 5 नोटबुक 100 की हैं तो 1 के लिए प्राइस, नोटबुक कम हुई तो प्राइस भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर दोनों चीज़ें या तो इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, तो जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हैं, डायरेक्ट वेरिएशन की। तो डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन देखते हैं। 2 quantities x and y vary directly if the ratio x y remains constant। अगर 2 क्वांटिटी की रेशो जो है सेम रहती है तो वो आपस में क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। और अगर हम इनको ही रेशो लेंगे तो वो इक्वल्स टू आएगा कोई कांस्टेंट नंबर, जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। जब हम सम करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अब आप इक्वेशंस पढ़ोगे तो पहले आप देखोगे कि इक्वेशन जो है वो आपस में कैसे डायरेक्ट रिलेशन में है। आफ्टर डैट आप उनकी रेशो लेके उनको सॉल्व करोगे। फॉर एग्जांपल सम नंबर 1 देखिए। इन द फॉलोइंग टेबल आइडेंटिफाई द वन इन विच एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। आपको बताना है कि इसमें एक्स और वाई डायरेक्टली वेरी कर रहा है या नहीं। आपको एक बॉक्स में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू दी है। एक्स है आपका 10, वाई है 75, देन 4 and 30, 5 and 37.5 एंड 9 and 67.5। हमने बताना है कि एक्स वाई जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक्स अपॉन वाई की रेशो लेंगे 10/75, इसको रिड्यूस करेंगे। 5 के टेबल में रिड्यूस कर दिया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा और 5 5 जा 25, तो रेशो आ गई 2:15। अब हम 1 by 1 सबको चेक करेंगे। 4/30 ये भी कट जाएगा 2 के टेबल में, तो इट बिकम 2/15। नेक्स्ट चेक करेंगे 5/37.5। पहले इसका हमने डेसिमल हटा दिया तो ये हो गया 5:10, 375। अब आप क्या करोगे, इसको रिड्यूस करोगे। 5 के टेबल में कट करते हैं, अगेन 5 के टेबल में कट किया, तो दिस रेशो इज अगेन 2:15। अब हमारा बचा लास्ट 9/670, 67.5। अगेन डेसिमल हटाया, 9 × 10, 675। 3 के टेबल में कट किया, अगेन 3 के टेबल में कट किया, अब 5 के टेबल में कट किया।
तो 2/15। अब आप देखो सब में रेशो जो है वो सेम आई है, तो इट मीन्स एक्स वाई वेरी डायरेक्टली। अब आप इसके सेकंड में खुद देखोगे रेशो लेके, अगर सब में रेशो सेम आ रही है तो डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, अगर किसी में भी डिफरेंट आ रही है तो इट मीन्स वो डायरेक्टली वेरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इनके सम नंबर 2। सम नंबर 2 आपको गिवन है 4 कॉपीज ऑफ अ बुक कॉस्ट ₹130.40, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 कॉपीज ऑफ द सेम बुक्स। ऐसे सम जो है आपने यूनिटरी मेथड में भी किए हुए हैं, लेकिन यहाँ हम मेथड जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ कॉपीज और नीचे आ गई उनकी कॉस्ट। व्हेन नंबर ऑफ कॉपीज आर 4, कॉस्ट है 130.40। आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक्स। जो फाइंड करना है उसको हम एक्स ले लेंगे। अब आप देखो व्हेन नंबर ऑफ कॉपीज आर 4, प्राइस 130.40 है। अगर नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज़ कर रही हैं तो प्राइस भी इंक्रीज़ करेगा, यानी ये आपस में डायरेक्ट वेरी कर रहे हैं। अब इसमें हम रेशो लेंगे। रेशो कैसे लेंगे? नंबर ऑफ कॉपीज़ अपॉन में कॉस्ट, तो 4/130.40 एंड 12/x। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 मल्टीप्लाई बाय x, 12 इंटू 130.40। x की वैल्यू निकालनी है, 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कट गया, 4 3 जा 12, x आ गया आपका 3 इंटू 130.40, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ 12 कॉपीज़ आ गई वो आ गई ₹391.20। तो आप देखो जैसे ही कॉपीज़ इंक्रीज़ करी उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ कर गई। तो ऐसे पता चला कि ये जो हैं आपस में डायरेक्टली वेरी हैं।